अब आपको बताएं कि तेल की कीमतें इसी तरह बढ़ती रही तो सब्सिडी देना मुमकिन नहीं होगा। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 55 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया है। हाय अल्लाह! हमारा ऊपर से नीचे तक का पूरा निजाम करप्ट है। मशरिक़ वस्ता में कशीदा सूरत हाल, पेट्रोल की बचत के लिए वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला कर लिया। तो घर पे आराम करेंगे, बीवी जीने देगी, तो ये तो बहुत गलत हो रहा है मेरे भाईजान। आइंदा 2 माह के लिए सरकारी महकमों की गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50% फिल फॉर कटौती की जा रही है। घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी आर्म्ड फोर्सेज आर फुली अलर्ट। ये IMF कहता था कि हमने तुम्हें कर्जा तो दे दिया है, हम कर्जा वापस कैसे लेंगे? भिखारी हो। ये एम्बुलेंस कड़ी हुई है, इसमें मरीज बैठा हुआ है, सही है, इसमें पेट्रोल नहीं है, इसमें जो है ना मरीज हम लोगों ने शिफ्ट करवा दिए है, आप देख सकते हैं। क्राइसिस में अगर कर लिया तो कौन सी तोप चल गई है। अंधेरों की पैदावार, जुल्मात में रहने वाले बुज़दिल लोग क्या जाने कि अवाम किस कर्ब से गुजर रही है। ये क्राइसिस तो अभी टल नहीं रहा। जब पाकिस्तानियों को बिल्कुल कोने से लगा देगी दुनिया ना, तो क्या बोल रहे हैं ये लोग? पूरी दुनिया में तेल की किल्लत भी है जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ नहीं है। फिलहाल पाकिस्तान में तेल वाफिर है और अच्छी मिकदार में मौजूद है फॉर द फ्यूचर। आप समझ रहे हैं? भारत इधर हमारा हमसाये में है और वहां पे लाइनें लगी हैं पेट्रोल स्टेशंस के ऊपर। पता नहीं क्या झूठ बोलते हैं अपने लोगों से यार। दिस इज लाहौरी चूरन प्रो मैक्स। ये नारियल अपने आवाम को ऐसे ही लाहौरी चूरन चटाता है। हाँ भाई हाँ। तेल के दाम इनके बढ़ गए, इनके तेल 500 से ऊपर हो गया और फिर भी क्या बोल रहा है, तेल की किल्लत इंडिया में चल रही है, इंडिया में लाइन में लगे। मतलब हद होती है यार अपनी कौम को चूरन चटाने की। और नहीं तो क्या। इतने बुरे असरात आए हैं मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी के पाकिस्तान पे। जब 150 रुपए लीटर तेल था तो यहाँ का वजीर आजम रूस चला गया था कि मैं अपनी कौम को मजीद 20% और सस्ता तेल लेकर दूं, और आज ये हमें ये कह रहे हैं कि हम 55 रुपए बढ़ाया, अगर 110 रुपए बढ़ाते तो और क्या बिगाड़ सकते थे आप। इवन एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन क्या कहते हैं। अगर आप बैनुल-अक़वामी सतह पे पेट्रोल की, डीजल की कीमतें देखें तो पिछले चंद हफ्तों में ये दुगना से ज्यादा हो चुकी। कई लोगों ने जो है अपनी मोटर बाइक्स और गाड़ियां जो है उनकी कुछ इस तरह की शेप कर ली और उन्होंने सोचा है कि रिग्रेट कर रहे होंगे यार कि मैंने क्या पाकिस्तान बनाया, कैसा बनाया, कैसे लोग हैं ये, अजीब और गरीब लोग हैं। अगर ऐसा ही है तो फिर तो खोता सवारी ही चलेगी और आगे लोगों के पास जब फ्यूल नहीं होगा तो यही सवारी काम आने वाली है। ब्यूटीफुल भाई, मुबारक हो। इंडिया में हम पेट्रोल प्राइसेस नहीं बढ़ी, क्या कहेंगे इस बारे में? क्यों यहाँ पे इतने ज्यादा क्राइसिस आ जाते हैं? देखिए, इसमें कोई पाकिस्तान की गलती नहीं है। लो, सुना क्या? ये भी मेरी गलती है भाई। पेट्रोल का रेट बढ़ गया है, चप्पल वाले के पास जाओ, चप्पल का पेट्रोल से क्या लगा है, टमाटर वाले के पास जाओ, सब्जी पेट्रोल बढ़ गया है, हर जगह पे पेट्रोल ही पेट्रोल है। अब तो बीवी को भी बोलते हैं तो वो बोलती है कि पेट्रोल बढ़ गया है, खर्चा बढ़ाओ। अबे भाई, घर के खर्चे में बीवी का क्या काम पेट्रोल। बात यह है कि ये सिर्फ पेट्रोल की कीमत में 55 रुपए इजाफा नहीं हुआ, इसके साथ अब जो महंगाई की एक लहर आने वाली है। तुम लोगों ने इस मुल्क की इकोनॉमी के साथ जो कुछ किया है उसके नतीजे में ये क़यामतें टूट रही हैं लोगों पे, और असल सफरिंग तो उनकी है। तो देखो खब्बे शाबे अंदर किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया एक धचके का शिकार है। मुख्तलिफ ममालिक के अंदर बाज ममालिक में तो हंगामा आराई भी शुरू हो चुकी है। इमरान खान बेहतरीन था और हमें उसके दौर में रिलीफ भी मिला और सार्जेंटों से भी सुकून था। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं यार, इमरान खान के दौर में कैसे रिलीफ मिल सकता है? सर मिला है हमें यार, ना करें। इमरान खान जेल में पड़ा हुआ है, उसी में पड़ा ना, वो हमारी वजह से क्या वो सजा भुगत रहा है, अपना कोई कसूर नहीं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। जंग किसी की भी हो रही हो, लेकिन यार पेला जाता है पाकिस्तान, रगड़ा जाता है पाकिस्तान, वो भी बिना तेल के। इस टाइम पाकिस्तान में ऑयल क्राइसिस इतना चल रहा है कि लोग बिलबिला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट ने इतनी वो एडवांस नहीं हुई है कि हम एक्सपोर्ट कर ले, तो जाहिर सी बात है अगर आप एक चीज को इम्पोर्ट करते हो तो आपकी जो रुपये की डिप्रिसिएशन भी बहुत ज्यादा हो जाए। जिसका मसला है, जिसकी परेशानी है, हम उसके जहन में घुस के सोचते हैं ऐसा हो गया तो मुतहमिल हो सका दुनिया मुतहमिल। आपकी कमाई कितनी, बचत कितनी? कमाई तो रही नहीं है। कौन सी कमाई, किस कमाई की बात कर रहे हैं आप?
अच्छा, हम क्या है कि व्हाट्सएप पे चलने वाले लोग हैं, पूरी काम हमारी व्हाट्सएप पे चल। मैं तो कहता हूँ बल्कि धंधा सारा बंद कर दो, कारोबार शारोबार सब बंद कर दो, सब व्हाट्सएप पे बैठे रहो, पूरा दिन व्हाट्सएप चेक करते रहो। अंकल आंटियां बैठ के एक दूसरे को व्हाट्सएप भेज रही हैं। मतलब ये करो, मुल्क को ताला लगा दो और व्हाट्सएप ऑन कर दो बस। पाकिस्तान के सियासी और मुआशी बहरान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तरफ शरीफ खानदान है, इन्होंने अपने खजाने इस मुल्क को लूट कर बाहर भर लिए हैं। सियासी उतार चढ़ाव हम देख रहे हैं कि शायद बराह रास्त मुआशी बहरान का सबब ना हो, लेकिन ये इसमें इजाफे का सबब जरूर है। पॉलिसी जनरल आसिम मुनीर बनाता है इस मुल्क के लिए। आजकल की जो फौज है, हमें तो ये मालूम हो रहा है कि ये पाकिस्तान के अवाम से दूर हो रही है, कि ये एक निहायत खतरनाक सिचुएशन में हम पहुंच गए। फौज को तो जरूरत ही नहीं तुमसे डील करने की, हम हैं इंशाल्लाह डील करने के लिए, हम सिविलियंस हैं। अच्छा, जंग की डील भी होती है, और भाई जंग की डील करेगा ये लाल टोपी और इसके जैसे बेवकूफ जाहिल लोग, तो मुनीर क्या करेगा? IMF की डील क्यों फिजा? पाकिस्तान अपनी गिरती हुई मईशत को पटरी पर लाने के लिए IMF से मईशत बचाओ पैकेज का मुतालबा करे, लेकिन जो कोशिशें हैं वो समरावर साबित नहीं हो रही हैं। ये पेट्रोल महंगा हो चुका है, 55 रुपए। अब कहा जा रहा है कि हमने कौम पे एहसान किया था, ये हम और बढ़ा सकते थे, लेकिन हमने बढ़ाया नहीं। तो क्या आप इस पे शुक्रिया अदा करते हैं नवाज शरीफ साहब का? बिल्कुल, मैं शुक्रिया अदा कर सकता हूँ। जो 55 रुपए बढ़ाया है ना, ये 110 रुपए भी बढ़ा सकते थे। आपने क्या कर लेना था? इस कौम ने क्या करना था? कुछ कर सकते हैं? कुछ बस में है, बेबस कौम है भाई। सर वीगो डाले पे हमारे ऊपर मुसल्लत है, और पेट्रोल भी हमको ही महंगा किया जा रहा है। पहले इनको लगाम डालें आप, फिर अवाम के ऊपर बम फेंके। आपने कुछ तो खुद करना नहीं है, सिर्फ अवाम के ऊपर दबाव डालना है। हमारे जो हुक्मरान है वो थोड़ा सा जो है, अगर थोड़ी सी हिम्मत करे ना, तो पेट्रोल हमारे लिए भी सस्ता ही है। किस कमाई की बात कर रहे हैं? कोई 2-4 हजार रुपया हो तो फिर तो मैं कुछ मुझे बचे भी तो सही। 1500 में घर लेके जाऊँ, क्या लेके जाऊँ मुझे बताए ना आप भी। अजीब मेरा घंटा, आप इंटरव्यू लेने के लिए आ जाते हैं मेरा भाई, मुझे बताए क्या करें। और महंगाई ने इतना दिमाग खराब कर दिया कि पूछो नहीं। इंडिया में ऑयल क्राइसिस आए हैं कि नहीं आए? देखें, इंडिया जो है, आपको भी पता है कि वो इस वक्त जो है ना, खित्ते में पावर तो वो रखता है। अरे अंकल, जहाँ आपकी खत्म होती है ना, वहाँ उसकी शुरू होती है। वो पावर भी रखता है, लेकिन वो थोड़ी सी मुनाफिकत भी रखता है। दिल तो चाहता है कि आप लोगों को ऐसी ऐसी बातें कहूँ कि जो फैमिली शो में कहीं नहीं जा सकती मुनासिब लोगों के सामने, वरना तो आपको ऐसी खरी खरी सुनाता कि आपकी सोच है। इसी तरह ही चलता है। वो जो है रशिया से भी पेट्रोल ले रहा है, तेल ले रहा है ना वो रशिया से। तो आपके गुर्दे में क्यों दर्द हो रहा है? हम नहीं ले रहे। बेकारी को कौन पूछता है? अगर वो इंडिया को दे सकते हैं, हमें भी दे सकते हैं। भाई बड़ा कांड हुआ आदमी, वो नहीं दे रहे। ले ले मेरा। जब हम लेना चाहेंगे तो वो देंगे भी। मुल्क को ताला लगा के व्हाट्सएप चला दो। आपको लगता है हम लेना चाहेंगे तो वो देंगे? हमारी क्यों नहीं? जंग जो है ईरान और इसराइल की नहीं हो रही, पाकिस्तान की हो रही है। ठीक है, मारा हमें जा रहा है हर जगह से। बेसिकली 150 रुपए के ऊपर पेट्रोल की कीमत थी। इस ये बात ना आप बताएंगी ना कोई और हमारा दोस्त बताएगा कि इसी बात पर तो IMF नाराज हो गया था कि IMF कहता था कि हमने तुम्हें कर्जा तो दे दिया है, हम कर्जा वापस कैसे लेंगे? कर्जा वापस लेने के इस मुल्क में एक ही तरीका है कि लोग पेट्रोलियम मसनूआत खरीदते हैं और रियासत वहां से टैक्स कलेक्ट कर सकती है। अभी मैंने एक क्लिप सुना है, मेरा दोस्त ये भाई मोबाइल में लगा, 1 मिनट मैं आपको एक क्लिप सुनवाता हूँ और इनको भी सुनवाएं, वो क्लिप सुनवाएं और बताएं जो कि अवाम के दर्द वाले होता है वो क्या फैसले करते हैं। कोरोना के हालात में 150 रुपए पेट्रोल महंगा था। आप तो नहीं, आप कई ऐसे साहब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आते थे, बताते थे, कहता कितनी महंगाई है, बहुत महंगाई है। मगर आज देखें, एक मिनट, ये सिर्फ ये सुना सकते हैं, तस्वीर नहीं है। तो कहते थे बहुत महंगाई है। वही इमरान था जब रूस में तेल आया, वो रूस तेल लेने के लिए चला गया था 10% सस्ता, 30% सस्ता तेल दे रहा। दोबारा बताइएगा क्या कह रहे हैं आप? मैं ये बता रहा हूँ कि 150 रुपए लीटर तेल था तो यहाँ का वजीर आजम रूस चला गया था कि मैं अपनी कौम को मजीद 30% और सस्ता तेल लेकर दूं। और आज ये हमें ये कह रहे हैं कि हम 55 रुपए बढ़ाया, अगर 110 रुपए बढ़ाते तो और क्या बिगाड़ सकते थे आप लोग? क्या कर सकते हो? देखिए, मैं आपको बता तो रहा हूँ कि वो जो है डायरेक्शन, हम डायरेक्शन के साथ चलते हैं, वो डायरेक्शन के बगैर चलते हैं। ठीक है ना, तो वो ऊपर जाएंगे ही जाएंगे ना। यार व्हाट्सएप से निकलो, दुनिया व्हाट्सएप के आगे भी है। अच्छा, रशिया हमारी तरफ क्यों नहीं आता तेल देने, इंडिया की तरफ क्यों जा रहा है? आप लेने जाएं, देगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? आप लेने नहीं जा सकते। आपको कैसे पता चला कि हम लेने नहीं जा रहे, इसलिए नहीं दे रहा? पल्ले ना कोई धेला कर दी मेला मेरे ख्याल से बड़ा फिट आता है यहाँ पे। आप लेने जाएंगे ही नहीं ना। आपको वो जो बैठे हुए हैं ना ट्रम्प साहब, वो आपको जाने नहीं देंगे। हैं? व्हाट्सएप के अलावा इस कौम के पास कोई वक्त गुजारने का कोई मशगला नहीं। पूरा बोझ आपने अवाम पे डाला हुआ है। खुदारा को रोम करो, ऊपर अल्लाह की अदालत भी है, अल्लाह को मर के तुम्हें जवाब देना नहीं है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको।
व्हाट्सएप पे आप किसी को कोई भी फेक वीडियो भेज दो, पूरा दिन चलाते रहेंगे और पूरा दिन उसको शेयर करते रहेंगे, पूरी रात शेयर करते रहेंगे। लगता है ऑयल क्राइसिस पाकिस्तान में कभी कम हो सकते हैं, और अगर कम करना चाहें तो हम क्या स्ट्रेटेजी यूज करें ऐसी? बस अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह से दुआ करें। पाकिस्तान दुआओं पे चल रहा है पहले दिन से, 1947 से ये दुआओं भी चल रहा है। और एक दूसरे को हकीकत के तौर पे बताएंगे, पता लगा देखो तो ये वाला वीडियो देखा, ये वाला वीडियो, बगैर तस्दीक के सब कुछ फॉरवर्ड किए जा रहे हैं। आपकी कौम अभी उस तक पहुंच ही नहीं पाई जहां पे ये चीज शुरू हुई है। इंडिया वाले दुआ किए बगैर उनका पेट्रोल नहीं बढ़ा। मैं आपको वही तो बता रहा हूँ, हम पहले ऑलरेडी दुआओं पे चल रहे हैं, ठीक है ना, और मजीद दुआ ही कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते। आपका कुछ नहीं चलेगा। मैं कहूँगा मुल्क का बेड़ा गड़क है। ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਆ, ਮੈਂ ਆਵਾਮ ਆ, ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਓਏ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗੜਕ ਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸਰ? ਉਹ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਹੈਗੇ ਜੇ, ਓਏ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗੜਕ ਹੈਗਾ ਜੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਆ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗੜਕ ਹੈਗਾ ਜੇ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੈ? ਫੈਸਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਓਏ ਇੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਓਏ ਇੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੁਲਕ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਬਾਤ ਹੈ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਵਿੱਚ फौज। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। इंडिया में कहते हैं कि भाई इंडिया में बड़ा जुल्म हो रहा है, वहाँ पर क्या जुल्म हो रहा है? वहाँ पर आटा आपको पता कितने का मिल रहा है? 20 से 25 रुपए किलो मिल रहा है। गल्ला ने झूठ बोलते ने, बगाड़ते है ने, सारे बगाड़ते है ने। मैं विच चीफ जस्टिस नूं, विच फौज नूं, ओए सारे चोर है जो, ओए सारे चोर है। तो ये वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। किसी एक शख्स को ये हक नहीं पहुंचता कि वो मुल्क की किस्मत के फैसले करे। कोई ये नहीं फैसला कर सकता कि इस चोर को पाकिस्तान का रूलर होना चाहिए, इस वहाँ की ताकत को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत होना चाहिए। अब सिर्फ पाकिस्तान के अवाम वो फैसला करेंगे कि हमारा रूलर कौन होगा। चीचा जान, आपका लूलर कोई लल्लू चप्पू सा ही होगा। वैसे लल्लू से याद आया, हमारा जो लप्पू सा सचिन है उसको लेकर चले जाओ। वैसे भी वो पाकिस्तान की सीमा पर डेली चढ़ाई करता है, वो ही तुम्हें बचा सकता है। जी ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या विचार है इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। यो किट्टू भाई।